ओके, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। लास्ट की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एडिशन करा है, तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। सेम वही सारी चीज़ें रहेगी, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनको समझेंगे, देन उसके ऊपर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि बस एक टॉपिक क्वेश्चन करवाया एंड टॉपिक को क्लियर कर दिया। हम एक ही टॉपिक जो मेन मेन चीज़ें हैं सबको कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए अब हम क्या करते हैं। देखिए, सब्ट्रैक्शन का सबसे पहले मीनिंग होता है कि हम लोग जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कुछ पार्ट हम निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 एप्पल्स हैं, तो मैंने उसमें से 3 अपने फ्रेंड को दे दिए, तो वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा सब्ट्रैक्शन का। मतलब कुछ भी चीज़ हमें क्या करनी है, सेपरेट करनी। तो हमने बहुत सारे नंबर्स देखे थे पहले, हम पहले भी सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो, तो इस बार हमसे क्या बोला गया है कि हमें जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है वो 4 डिजिट नंबर्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, कि कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग छोटे नंबर में से बड़े नंबर को कर सकें। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपके पास 3 कैंडीज है, क्या आप 5 किसी को दे सकते हो? आपके पास है ही नहीं। अगर आपके पास 5 कैंडीज होंगी तभी तो 3 दे पाओगे। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। अब देखिए 9 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 3। 8 माइनस 3 करेंगे दैट इज 5। 8 माइनस 8 करेंगे दैट इज 0। 8 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। चले तो और आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और होंगे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए ओके, तो अब आ जाते हैं, हम एक लेवल अप करते हैं। तो देखिए एक होता है हमारे पास रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब होता है कैरी करना। कि मतलब जब भी हम छोटे नंबर से माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है कि 10 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है क्लास में, ठीक है। आपने अपने पास देखा तो आपके पास 8 कैंडीज थी, तो आप क्या करते हो, दूसरे फ्रेंड से मांग लेते हो कि भाई देख मैं तुझे बाद में दे दूंगा, अभी के लिए मुझे दे दो, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं, रियल लाइफ में भी बहुत बार करते हैं, ठीक है। तो उसे बोरिंग करना कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पर। हालांकि आप लोगों ने पहले कर रखा होगा, बट जब भी स्टिल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तो बोला था कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं करेंगे, फिर मैंने ये भी तो बोला था कि हम दूसरे नंबर से क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ गया 7 के पास, भैया मुझे कुछ दे दो। तो जब भी हम लेंगे तो हम माइनस कितना करेंगे, 1। और जैसे ही वो हमारे पास आएगा तो वो क्या बन जाएगा, 10। तो 1 का क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 8 कितना हो गया, 60। ठीक है, 14 माइनस 8 इज 6। आप 6 में से 4 माइनस करेंगे दैट इज 2। 8 में से 3 माइनस करेंगे दैट इज 5। 6 में से 2 करेंगे दैट इज 4। क्लियर? चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन और पिक करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर 0 थी, 0 में से 4 माइनस नहीं हुआ, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, होगा 5। यहाँ पर आ गया 10। तो 10 माइनस 4 करेंगे दैट इज 6। 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इज 3। 9 माइनस 5 वी आर हैविंग 4। 7 माइनस 3 वी आर हैविंग 4 अगेन। क्लियर? चले अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, हो गया थोड़ा सा और रीग्रुपिंग हो गई। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा मेथड सा हो जाएगा, मतलब 2-3 बार रीग्रुपिंग करेंगे, ठीक है फाइन। अभी तो हमने एक बार करा था, इस बार हम थोड़ा ज़्यादा करने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं कैसे। अब देखिए 6 में से यहाँ से 2 स्केल लेगा, 6 से तो कट के कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर कितना आ गया, 10। 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। 12 माइनस 4 दैट इज 8। 5 में 7 जा सकता है नहीं। अब ये जो 5 है बी इससे क्या करेगा, बोरो करेगा, रीग्रुपिंग करेगा, कैरी लेगा, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो अब इससे कैरी लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे कितना था, 10। तो 10 प्लस 5 15। 15 माइनस 7 दैट इज 8। 6 minus 4 is 2 and 8 minus 5 is 3। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं दिस पार्ट। तो 5 में 4 नहीं माइनस हो गया, तो यहाँ पे कैरी करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 10। तो 10 प्लस 4 14। 14 में 5 माइनस करेंगे दैट इज 9। तो 4 में से 7 नहीं माइनस होगा, तो यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। 10 प्लस 14 माइनस 7 इज 7। 7 माइनस 5 वी आर हैविंग 2। 9 माइनस 8 दैट इज 1। तो आपको हमेशा ऐसे ही क्या करना है, रीग्रुपिंग करनी है। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम रीग्रुपिंग कर रहे रहे।
अभी आता है सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग 1000 टू हंड्रेड्स। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। अब 1000 से हंड्रेड्स में जाना है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 को देख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर। अब देखिए ये हमारे पास क्या, 9 माइनस 7 दैट इज 2, 6 माइनस 3 दैट इज 3। अब ये 7 ये तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 10 प्लस 7 कितना होगा 17, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो हम इसमें से फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार। तो फिफ्थ पार्ट की जगह चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना। हाँ, तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 3 माइनस 2 करेंगे दैट इज 1, 9 माइनस 8 इज 1। अगेन 7 और 6 तो नहीं, 9 नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 प्लस 7 कितना होगा 17, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ओके। सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग टेंस टू वंस, हंड्रेड्स टू टेंस एंड थाउजेंड। तो यहाँ पर आता है हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब तो हमारे यहाँ पे 1000 10 मंथ्स तक है, तो देखिए 3 में से तो 7 माइनस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, हो गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 10। तो ध्यान से फोकस करना और ध्यान से ही देखना है। तो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 7 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6। ये 3 हो गया, नहीं हो पाएगा, यहाँ से फिर से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 5 दैट इज 8। ठीक है, अब ये भी नहीं जा पाएगा, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। 10 प्लस 4 14 माइनस 9 दैट इज 5। ठीक है, 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अ नंबर विद 0 एट 0 10 100। तो चलिए इन्होंने केवल और बढ़ा दिया है, चलिए करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन चल रहा है अभी तो हमारे पास, तो अलग अलग टाइप के हैं। चलिए तो थोड़ा सा इन्होंने लेवल यहाँ पर भी इंक्रीज कर दिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तो हाँ हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही अच्छे सब्ट्रैक्शन के हैं कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, इनको डर जाते हैं देख के, पर ये तो बहुत आसान होता है। देखो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं है कुछ भी, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसके पास कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अभी किसको देने वाला है, इस 0 को देने वाला, तो यहाँ से काट के कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब ये भी आगे देने वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 10 माइनस 9 दैट इज 1, 9 माइनस 7 दैट इज 2, 9 माइनस 8 दैट इज 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे सेम ही है, तो अभी सारा कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन टुगेदर, ओके। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आने वाला है अब, जिसमें हम एडिशन भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 1 2 5। ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस करने वाले हैं, 3 5 8 3। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। देन यहाँ पे करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। देखो यहाँ पे ये हो नहीं पा रहा है, तो चलिए हम इसको अलग से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से निकालते हैं पहले। ठीक है, ओके, इसको साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे आराम से करते हैं। अब देखो पहले हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, 4 1 2 5। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे माइनस करेंगे 3 5 8 3। तो पहले हमने इन दोनों का पेयर बना लिया यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस करने वाले, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे 0, यहाँ पर 10, 10 प्लस 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 3, यहाँ पे करेंगे तो 10। 10 माइनस 5 इज 5। ठीक है, देन 3 माइनस 3 इज 0। ये आ गया हमारे पास 0। अब इसमें हमें फिर से क्या ऐड करना है, जो हमारे पास लास्ट नंबर बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2 8 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6,
8 प्लस 4 इज 12, कैरी का 1, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, ठीक है, दिस इज 3, तो हो जाता है 3 8 2 6, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन भी करना है एंड सब्ट्रैक्शन भी करना है। चलिए तो और देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर, पहले से क्लियर कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर बाय सुटेबल एडिशन। ओके, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है एंड चेकिंग भी करनी है। ओके, तो चलिए ये हो जाओ भाई। चलिए तो हमने यहाँ पे ले लिया, इसको साइड में कर देता है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो पहले हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने नंबर लिखा 7 2 0 3 माइनस 3 8 9 5, हमने दोनों माइनस लिखे एंड देन यहाँ पे हमने साइन कर लिया। अब देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया 10, 10 में से तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 13 माइनस 5 दैट इज 8, 9 माइनस 9 इज 0, तो 1 तो नहीं होगा यहाँ पे, इतना 7 6, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11, 11 8 और 3 11, 6 माइनस 3 इज 3, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो हमारा डिफरेंस आया है इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। सो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेकिंग थ्रू एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया। तो चलिए तो अब हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। 3 3 0 8 प्लस 3 8 9 5। चलो अब देखो, अगर हमारा इनको ऐड करके आंसर ये वाला है तो हमने सब्ट्रैक्शन सही करा है, अदरवाइज गलत करा है। तो चलिए चेक करते हैं कि सही है गलत है। तो 8 प्लस 5 दैट इज 13, तो 3 कैरी, तो 3 ये कितना हो गया 9 प्लस 1 10, 0 कैरी का 1, ये हो गया 8 प्लस 4 12 कैरी का 1, 3 प्लस 3 6, ये हो गया 7, 7 2 0 3, देखो इतना ही था हमारे पास, इसका मतलब हमने आंसर सही करा है। क्लियर, चलिए तो थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। तो आगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स का तो हमें पता ही है, हमें हमेशा फोकस किस पे करना है, लैंग्वेज पर, उनके कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अपने पास वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 4,000 सीट्स इन अ सिनेमा हॉल, ठीक है, 4,000 सीट्स इस सिनेमा हॉल में, 2845 पर्सन सो द फिल्म एट द आफ्टरनून शो टुडे। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाउ मैनी सीट्स वर वेकेंट, तो कितनी सीट्स वेकेंट है। चलिए देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास, दैट इज 4,000, उसमें से हमने कितना ले लिया, तो 2845 पर्सन फिल्म देख रहे हैं, तो हो गया 2845। और उसके बाद हमें बची ही निकालने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस से, क्योंकि देखो बचा हुआ तभी पता चलेगा ना जब हम सेपरेशन वाला पार्ट निकालेंगे, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, फिर से वही यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 10, फिर से कितना हो जाए 9, फिर से यहाँ पर आ गया 10, देन अगेन 9, यहाँ पर आ गया 10, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 8 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1। तो हमारे पास कितनी सीट्स वेकेंट है, तो हम बोल देंगे 1155 सीट्स आर वेकेंट। क्लियर, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा सा एक लेवल और अब कर दिया होगा, आप ये देखते हैं। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन करने के लिए है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसको अलग कर लेते हैं, बाकी को हम साइड में होगी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे रीड करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए देयर वर 4,000 बुक्स इन अ बुक शॉप, इफ 1792 and 1997 books were sold on Tuesday and Wednesday, and then how many size books was left। तो देखिए अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज भी करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कितना है हमारे पास 4,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन
number of books sold on Tuesday, कितना गिवन है हमें, दैट इज 1792। अब यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1997। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, हमें क्या निकाला है, हाउ मेनी बुक्स वर लेफ्ट। तो यहाँ पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। ठीक है, अब देखो हमारे पास इतनी बुक्स थी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर बुक्स सोल्ड देंगे, हो जाएगा 9 to 18 + 1, ये हो गया, कैरी का 1 यहाँ हो जाएगा, जैसे 17 कैरी का अगेन 1, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3, 3 7 8 9। ठीक है, देन आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर बुक्स हो गया, देन उसके बाद आ जाएगा रिमेनिंग बुक्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं, इससे कि हम आगे का पार्ट देख सकें। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब हमें क्या निकाल लिया, हाउ मेनी एक्सरसाइज बुक्स वर लेफ्ट, तो हमें रिमेनिंग एक्सरसाइज बुक्स निकालने, तो हम लिख लेंगे रिमेनिंग एक्सरसाइज बुक्स इन लाइब्रेरी, सॉरी इन बुक शॉप। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास टोटल बुक्स कितनी थी 4000, जिसमें से हमने कितनी सोल्ड आउट कर चुके हैं 3 7 8 9। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा हमें। चले, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, दिस इज 10 अगेन 9, दिस इज 10 अगेन 9, दिस इज 10, 10 - 9 is 1, 9 - 8 is 1, this is 2 and this is 0। तो हमारे पास नंबर बुक्स कितने बचे 211। तो हमने यहाँ पे देखो एडिशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करा है एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करा है। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को हमेशा लैंग्वेज पे फोकस करना है, अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं आ पाती आप लोगों की तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना। ठीक है, एस्टिमेशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस बार हम थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो हमें आता है कि हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास आ गया है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर 713 and 465 एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं 713 - 465, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 में से 5 - 3 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10, 13 - 5 3, 30 - 5 इज 8, यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 - 6 इज 4 एंड 6 - 4 इज 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पहला नंबर है 713, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 700 आएगा या फिर 800 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट देखिए दैट इज 1, तो 5 से छोटा है तो हमारे पास क्या जाएगा 700। देन उसके बाद हमने देखा है 465, या तो 400 होगा राउंड ऑफ या फिर 500 होगा। जैसे हमने देखा तो ये नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 6 है, तो 5 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला राउंड ऑफ लेंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। क्लियर। चलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 एंड 100 से तो नॉर्मल है कि आप लोग इनको अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या हमें यहाँ पे कुछ रूल्स ही बने। ओके, तो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलता है। तो देखिए इन्होंने बोला कि ऑर्डर ऑफ द नंबर सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन की तरह तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में ऐसा काम नहीं करता। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0। अगर हम सेम नंबर उसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर्स, हम किसी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मेंटल मैथ्स। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने
इनको देखा, ये हमारा इसमें 1000 में, ये टेंस में है, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 6 हो जाएगा 4 4। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि ये तो आप माइनस कर लीजिए। हाँ, अब देखिए जैसे ये 1000 है, ये हंड्रेड्स में से है, उसको माइनस करिए तो 2 5 8 से 8 से जाएगा 0, दिस इज 6। तो आप ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नॉर्मली के रेट्स अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम किसी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 925 आ जाएगा। अगर किसी में से 0 माइनस नहीं है तो सेम हो गया। हाँ, अगर सेम नंबर में से सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारा सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होता है। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन की सारी प्रॉपर्टीज जो भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं उनको आराम से बैठ के सॉल्व करने की जरूरत है, एंड उसके बाद आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।